भारत अलग अलग राज्यों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग संस्कृतियों का एक ऐसा मिला जुला देश है जो कि पूरे विश्व को अमन और शांति का संदेश देती है। हम सब भारत माँ के बेटे हैं जो कि भारत माता को दिलो जान से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भारत के बेटे होते हैं जो कि भारत की सीमाओं को की रक्षा करते हैं और उनकी सीमाओं के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वे थल सेना के माध्यम से हो, चाहे वे जल सेना के माध्यम से हो, चाहे वो वायु सेना के माध्यम से हो। आज हम स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे ही भारत के अनमोल रत्न के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो कि भारत की वायु सेना के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भारतीय तिरंगे को यदि हम कहें खेल के माध्यम से पूरे विश्व में जिस प्रकार से लहराया है, फहराया है और सभी के सामने एक उदाहरण पेश किया है, तो मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से सबसे पहले हमारे हम सब के प्रिय बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी शिवपाल सिंह जी को स्वागत करता हूँ। शिवपाल सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? अ, बस बस मैं बढ़िया हूँ शिवपाल जी, आप कैसे हैं वहां पर? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया। जी जी, कोरोना काल का संकट चल रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से कि आप और आपका परिवार बिल्कुल इन कठिन परिस्थितियों में सुखद एहसास के तले हो। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खिलाड़ियों पर। शिवपाल जी, आप हमारे थैंक यू साथ सर, स्पोर्ट्स थैंक यू सो टुनाइट के मच सर। माध्यम से जुड़े हैं और आज हम स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से आपके जीवन की खेल जगत से जुड़ी हुई और आपके जीवन के बारे में आपकी जो कहानी है, आपकी ही जुबानी सुनेंगे, दर्शकों को सुनाएंगे और दर्शकों को आपके साथ जोड़कर एक कोशिश करेंगे इस हमारे जो चर्चा है उसे बहुत ही बेहतरीन बनाया जाए। तो शिवपाल जी, इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे आपके बचपन और आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। सर मैं वैसे बनारस का चंदौली का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम जी जिकरगढ़ है। और जी मेरे फैमिली में सर मेरी पापा हैं, उनके 3 भाई हैं। मेरी पूरी जॉइंट फैमिली है एक्चुअली। और सभी लोग गेम ही करते हैं। मेरे पापा भी करते थे, मेरे चाचा मतलब मेरा भाई मतलब जितने भी है मेरे फैमिली में सभी लोग गेम करते हैं और सभी लोग जैवलिन ही करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जी सर। जी और कोई इवेंट कोई नहीं करता, जी सभी लोग जैवलिन करते हैं। तो जी 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 इसीलिए मैं जेवलिन चूज किया और इसीलिए मैं जेवलिन करता हूँ। और जितने भी हमारे जूनियर भी जितने हैं गांव के अगल बगल आसपास के, सभी लोग जेवलिन करते हैं सर। बहुत एक अच्छा माहौल है वहाँ पे जेवलिन का। जी जी जी। शिवपाल जी, आप एक ऐसे गांव से हैं, एक ऐसे परिवार से हैं जो कि जेवलिन को एक अपना लोकप्रिय खेल बनाकर खेलते हैं। जहां पर आज पूरे भारत में यदि हम कहें क्रिकेट के प्रति लोकप्रियता है, आपका गांव जेवलिन की तरफ रुख करता है। ये हम सब के लिए यदि हम कहें गौरव पूर्ण बात है। अन्य खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। शिवपाल जी, हम आपके बचपन की यदि हम पढ़ाई और आगे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। सर पढ़ाई एक्चुअली मेरी ओपन से हुई है सर, जी वहीं गांव से ही। मैं 8वीं जी। तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर 10वीं मेरा इंटर हो गया। इंटरमीडिएट कॉलेज धराव में एक कॉलेज था वहीं पे। उसके बाद मैं दिल्ली जी चला आया सर, दिल्ली से गेम किया सर, ओपन से पढ़ाई किया सर वहीं जी पे। जी जी जी। हाँ जी। शिवपाल जी, कितने उम्र से आप इस खेल को खेल रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं? सर वैसे तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ सर, बट जी ज्यादातर मतलब कंटिन्यू लगातार मैं प्रैक्टिस 2010 से शुरू किया सर। जी 2010 से मैं फिर लगातार ट्रेनिंग करने लगा। या फिर ताकि हमारे यहाँ सर घर में चाचा वाचा सभी लोग गेम करते हैं, पापा वापा तो घर पे सब सब इक्विपमेंट सब कुछ है, जैवलिन वेट ट्रेनिंग हर चीज जी। करने का। तो वहाँ पे हम शिवपाल स्कूल। शिवपाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अन्नू रानी जी भी आपके साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। स्वागत करेंगे अन्नू रानी जी का भी। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन भारत की बेटी है जो कि आपके ही खेल से प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी प्लेयर हैं और हम यही चाहते हैं कि वो आगे भी और अच्छा करें। जी, ललित जी भी हमारे साथ हॉकी के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, जो कि सर आपके बारे में कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छे आप इंसान है, हार्ड वर्किंग करने वाले हैं। तो एक बड़े इन शुरुआती समय में ही बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़ रहे हैं आज के इस सर हमारे कार्यक्रम ललित के दौरान। ललित तो सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बनारस के ही हैं, जी सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम जल्दी से दुआ करते हैं ललित जी के लिए कि वो जल्दी से ओलंपिक में हमारे साथ चलें और हम लोग अपने देश का, अपने बनारस का नाम
और ऊंचा करें। और जी जी जी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी शिवपाल जी, आप ही नहीं पूरा देश, करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं कि हमारी ये टीम ओलंपिक के लिए जिस प्रकार से जाती है जाएं, और बहुत ही बढ़िया वहां पर हमारे सभी खिलाड़ी करें। तो इस चर्चा को आगे और जारी रखते हैं। आप अपने बचपन के अभ्यासक्रम के बारे में बता रहे थे। हाँ जी सर, तो वहाँ पे सर सब कुछ है, मतलब मेरे घर पे सब कुछ, वेट ट्रेनिंग का, जेवलिन, मेडिसिन बॉल, हर चीज है। और सभी लोग मतलब अगल बगल वाले भी पहले ले करते थे, चाचा जी आते थे, छुट्टी उट्टी वो लोग तो कराते थे। अभी अभी भी मतलब मेरा छोटा भाई है, चाहे चाचा जी के लड़के हैं, सभी मेरे वो भाई हैं, तो वो सभी भी गेम ही करते हैं, जेवलिन। तो मेरे घर से काफी सपोर्ट है सर गेम करने के लिए कि हाँ करो। और हमारी टॉपिक पे अगर किसी बात भी होती है तो ज्यादातर गेम पे ही बात होती है, ताकि सभी जेवलिन थ्रोअर जी हैं, सबकी टेक्निक पे डिस्कशन होता है, और कोई जैसे वो नहीं सर, बड़ा जी हाँ जी सर। जी 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 जी। शिवपाल जी, ये जानकर काफी खुशी हुई कि जब परिवार और आपके गांव के लोग एक साथ मिलकर आप बैठते हैं तो खेल के बारे में बात करते हैं, टेक्निक के बारे में बात करते हैं। शिवपाल जी, हम आपके यदि हम कहें प्रतियोगिताओं के बारे में, जब आपकी शुरुआत हुई स्कूली स्तर से लेकर जिला स्तरीय स्तर से लेकर राज्य स्तरीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बारे में कुछ बताएं। सर मुझे याद है, आई थिंक 2009-10 में जब मेरा पहला एक डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था, जब मैं ऐसे गांव में जी ट्रेनिंग करता था, कभी चाचा जी साथ दिल्ली नहीं आया था और मैं गांव में ट्रेनिंग करता था। तो मेरे जी साथ एक सरोजीत कुशवाहा मेरा दोस्त था, वो और मैं दोनों लोग गए थे, हम लोग खेलने वहां पे। मेरे फूफा जी जी भी गए थे, ताकि उनके घर के पास में वो कंपटीशन था, कोई बबुरी में, हाँ बबुरी में था सर। जी तो वो मेरा पहला कंपटीशन था मेरे लाइफ का। और वहां पे मेरा मेडल नहीं आया था, आई थिंक मैंने 41-42 किया था वहां पे। वो लकड़ी की जैवलिंग जी होती थी सर, पतली सी। तो वहां पे जी मेरा जी मेडल जी नहीं आया था। और वहां पे बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, 60-62 मीटर लगा था वहां पे, लड़कों ने लगाया था। तो मैं ऐसे देख के आया कि हाँ ऐसे होता है, पहली बार मेरा वो कंपटीशन था सर, जब मैं खेलने गया जी 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 जी। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की शुरुआत आपकी। था। 2011 में सर मेरा पहला मेडल आया था यूथ नेशनल में। और जी 2011 में ही मेरा स्टेट में मेडल था, उससे मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल्स के लिए। यूपी जी में हुआ जी था, इलाहाबाद स्टेडियम में सर, ये मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में। उसके जी बाद ही जी सर मेरी लाइफ पूरी गेम में मैं कंटिन्यू करने लगा, ट्रेनिंग 2010 के बाद, और फिर मेडल आते गए सर। जी जी जी। शिवपाल जी, जब आप नेशनल लेवल की यदि बात कहें, जब आप वहां जाते हैं, जब पहली बार आप वहां पर गए, तब भारत के यदि हम कहें बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों का एक मिला जुला समीकरण वहां पर दिखाई पड़ा। तो उस समय कैसा लग रहा था शुरुआती समय में, जब आप राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े थे। सर इंटरनेशनल कंपटीशन में। हाँ हाँ, सर नहीं नहीं, नेशनल कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। सर नेशनल कंपटीशन में तो सभी लोग अपने मतलब जान पहचान के ही रहते हैं, सभी लोग साथ के रहते हैं, तो बहुत सपोर्ट रहता है, बहुत वो रहता है। कोई जी वो नहीं रहता कि नहीं सर, ताकि सब साथ में ही ट्रेनिंग करते हैं जितने। अभी तो नेशनल कंपटीशन में तो कोई बहुत कम ही लोग आते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं नेशनल में, तो बाकी तो सबको जानते ही रहते हैं जितने इवेंट के होते हैं अपने। तो जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है सर यहाँ पे और कंपटीशन नेशनल में तो। जी जी जी, और हम बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से दुआ करते हैं कि हम लोग फिर से वापस अपने फील्ड में जाएं, और इस जो महामारी है जल्दी सही हो, और हम लोग वापस से अपना कंपटीशन शुरू करें सर। बिकॉज जी 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 और कंट्री में तो कंपटीशन शुरू हो गए हैं सर। मेरी बात होती है फिनलैंड में या फिर पोलैंड में, हर जगह कंपटीशन चल रहे हैं सर। जी 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 हाँ जी सर। जी जी। शिवपाल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में खेलों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारत में जिस प्रकार से इस महामारी का प्रकोप चल रहा है, हम सभी ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी दूर हो जाए पूरे विश्व से, और फिर एक बार खेल की दुनिया उसी प्रकार से हरी भरी दिखाई पड़े। शिवपाल जी, अब हम बात करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के बारे में। उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। सर 2016 में जब यहाँ पे कोच थे गैरी पेलवर्ट सर, तो जी 2016 में मैंने 79-77 किया था दिल्ली ग्रैंड फिक्स में। उसके बाद मेरा जी सिलेक्शन हो गया, ओलंपिक कैंप लग गया था हम लोग का पोलैंड में। तो वहाँ मेरा जी सिलेक्शन हो गया था, मैं वहाँ चला गया था टीम के साथ। और वहाँ से फिर कंपटीशन शुरू हुए सर मेरे इंटरनेशनल। जर्मनी में, फिर बुदापेस्ट में कंपटीशन था, वहाँ मेरा गोल्ड था सर। तो वहां से जी स्टार्ट हुआ था 2016 के बाद। अच्छा। जी जी जी।
शिवपाल जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं, लेकिन आपके साथ जिस प्रकार से हमने आपके जीवन की यात्रा को देखा है, इंजरी यदि हम कहें आपके साथ जुड़ी हुई एक ऐसा विषय है जिससे आप काफी परेशान होते हुए नजर आए हैं और पूरा देश परेशान होता हुआ नजर आया है आपके इस विषय को लेकर। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, वहां पर इंजरी का सामना करते हैं, तो क्या मानसिकता और क्या कुछ चलता है दिल दिमाग में आपके? सर इंजरी तो एक ऐसा है सर कि सभी खिलाड़ियों को होती है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ कि जी मुझे, सभी खिलाड़ियों को होती है। बट कई जी लोग है जी छोड़ भी जाते हैं। एक्चुअली मेरा जी 2013 में भी सिलेक्शन था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो जी उससे मैं 2-3 दिन पहले एक थ्रोइंग सेशन लगा रहा था नेहरू स्टेडियम में, थोड़ा थ्रो जी चेक कर रहा था और मैंने थ्रो किया और मेरे एल्बो में झटका लग गया और जी इतनी स्वेलिंग आ गई कि मैं थ्रो ही नहीं कर पा रहा था। फिर जब मुझे आया जी फेडरेशन से फोन और हर चीज की, मुझे अब जाना वहां पे नेहरू स्टेडियम में कैंप लग रहा है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और जी उस समय मैं कैंप अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज मैं वहां जा क्या करता, मेरा एल्बो ऐसे नहीं मुड़ रहा था मेरा हाथ, तो मैं क्या करता वहां पे जाके। मैंने बोला जी सर देख लीजिए अब क्या कर सकते हैं, अब तो ऐसी सी बात है। तो फिर दूसरे लड़के की एंट्री होगी, वो गए। वो टाइम था। और सबसे जो कह सकते हैं सर एशियन गेम्स का मेरे साथ हुआ जो इंजरी का, कि मैं बहुत सिलेक्शन हुआ मेरा इंटर स्टेट से 82-22 मैंने किया, उससे मेरा सिलेक्शन हो गया एशियन गेम्स का। और मैं एशियन गेम्स में गया और वहाँ पे पहले से मेरे एल्बो में थी थोड़ा पेन, पर इतना नहीं था कि सर मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतना था कि मेडल तो मेरा रहेगा ही रहेगा। और जैसे ही मैंने फर्स्ट थ्रो करी, फिर एल्बो वैसे ही हो गया सेम पहले जैसा। और वहाँ पे मैं 5 थ्रो जी बैठ के क्लैपिंग करता रहा, सबकी थ्रो देखता रहा। छठे में मैंने ट्राई करा कि मैं फिर से एक बार करता हूँ कोशिश, लेकिन ऐसे फोल्ड भी नहीं हो रहा था मेरा एल्बो कि मैं थ्रो कर पाऊँ। वो मेरे लाइफ का बहुत बुरा समय कह सकते हैं सर, वहाँ पे जब मैं बैठ के फील कर रहा था। वो मैं बता नहीं सकता और मैं चाहता भी नहीं, कामना भी नहीं करता किसी खिलाड़ी के साथ वैसा टाइम आए कि वो किसी अपने लाइफ के अच्छे कंपटीशन में हो और उस टाइम उसको इंजरी आ और वहां बैठा रहे वो। जी 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 2018 का एशियन गेम्स जिस प्रकार से रहा आपके जीवन का, निश्चित ही एक दुखद, यदि हम कहें किसी भी खिलाड़ी के लिए कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर वहां पर निराशा हताशा हाथ लगे, ये एक सपने में भी कोई सोच नहीं सकता। उन परिस्थितियों को आपने देखा है। शिवपाल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खिलाड़ी के तौर पर इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कोच किस प्रकार से आपको मानसिक तौर पर परिपक्वता देने की सलाह या लगातार अभ्यास कराता है, मेडिटेशन के तौर पर, योगा के तौर पर? सर कोच का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। कोच कोच के वजह से जी कोई खिलाड़ी बनता है, तो उसका जब तक कोच बढ़िया नहीं है खिलाड़ी कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर जी कोई, जी हाँ जी कोई अगर अलग से अपने से कर रहा है या कोई कर रहा है तो वो अलग बात है। अदरवाइज मेरे हिसाब से नहीं लगता कि अगर कोई कोच नहीं अच्छा है या फिर कोई कोच नहीं साथ है तो कोई खिलाड़ी अच्छा बन पाएगा सर, मेरे हिसाब से। जी 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 मेरे जी लाइफ में जी तो जी हमेशा रहा है सर। मुझे तो मैं यहाँ तक हूँ तो अपने कोचों की वजह से हूँ, चाहे मेरे चाचा, चाहे मेरे एयरफोर्स के कोचेज, या फिर चाहे गैरी करवर्ट, या फिर चाहे उबी कोच अभी हैं, तो मैं यहाँ तक हूँ तो इन लोगों की बदौलत हूँ। अदरवाइज सर पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँ सर। जी 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 शिवपाल जी, अभी आपने बात की एयरफोर्स के बारे में, वायुसेना के बारे में। आप वायुसेना के साथ किस प्रकार से, कब से जुड़े, इसके बारे में भी कुछ बताएं। सर 2012 में हमारा सिलेक्शन हुआ था एयरफोर्स में, जी और नेहरू स्टेडियम में ट्रायल हुआ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया सर। मैं ओवरवेट था तो 5-6 महीने बाद मेरा सारे टेस्ट टूस्ट करके फिर उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग हुआ सर एयरफोर्स जी 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 में। भारत की किसी भी सेना के साथ जुड़ना एक अभिमान की बात होती है, और एक ऐसे खिलाड़ी के लिए कि हम देश की सेवा लगातार कर सकते हैं, एक ऐसा नाम के साथ जुड़ सकते हैं, और आप उस नाम के साथ जुड़े हैं, ये हम सब के लिए गौरव वाली बात है। इसी से मिला जुला समीकरण की यदि हम बात करें, 2019 में जिस प्रकार से वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स भारत को एक मेव पदक अब तक यदि किसी ने दिलाया है तो वो शिवपाल सिंह जी है। उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएं, गोल्ड मेडल था वहां पर आपका। सर मैं ऐसा कोई नहीं सोच के गया था कि मेरा गोल्ड यहाँ पे आएगा या फिर ऐसा कुछ। ताकि जो जी मतलब एयरफोर्स के मेरे कोचेज हैं तो वो लोग भी ऐसे डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ। जब जाने से पहले मैं वहां पे गया था एक दिन 2 दिन पहले एयरफोर्स के अंदर, तो वो लोग जी बोल रहे थे कि आज तक कभी किसी का आया नहीं है मेडल वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में, गोल्ड तो आया नहीं, गोल्ड की तो सोच ही नहीं रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि अगर जी मेडल आएगा तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। और जी 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 तुम ला सकते हो मेडल। वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम अपना फोकस करोगे बढ़िया से अगर करोगे तो तुम ला सकते हो मेडल।
तो मैं बोला जी ठीक है सर, हम तो पूरा अपना बेस्ट करेंगे। और उस समय वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल गया था, मेरे एंकल में लगा हुआ था और वहां पे मेरा अच्छे फॉर्म नहीं था, तो मैं थोड़ा परेशान भी था कि क्या होगा वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में। जी बट इतना था कि मैं ट्रेनिंग 1-2 महीने बढ़िया किया था यहाँ पे, तो ये उम्मीद थी कि जी मैं मेडल तो मेरा रहेगा, इतना तो मैं श्योर था। बट ये नहीं सोचा था सर कि मैं वहां पे मेरा गोल्ड आएगा चाहे कुछ ऐसा। वो तो ऊपर वाले की कृपा है महादेव की कि ऐसा हुआ, अदरवाइज काशी विश्वनाथ जी की, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं था सर। इतना जी मैं जी श्योर जी नहीं था इस मेडल को लेकर के कि मेरा गोल्ड आएगा वहां पे। ताकि दो जी जी दो जी दो दो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी थे, एक 90 मीटर के जो थे 89 पॉइंट कुछ लगा रखे थे पोलैंड के, और दो फिनलैंड के भी थे जो बढ़िया बढ़िया सर। तो ये सोचा था कि मैं अगर 85 प्लस करता हूँ, 84, तो मेडल वहां रहेगा। बट सर जी अब उनकी कृपा काशी विश्वनाथ की, तो कुछ भी हो सकता है सर। जी जी महादेव की कृपा जिस पर हो उसे कौन रोक सकता है। और हर हर महादेव का नाम लेकर आपने जिस प्रकार से उस प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखाया, अपना हुनर दिखाया। अभी अभी आपने बात की 2019 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप दोहा की, उस विषय में भी कुछ बताएं। सर बताया ना सर, एशियन गेम्स में जैसा हुआ था उसके बाद से मैं काफी ज्यादा वो हो गया था। सभी लोग पूछ रहे थे कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं, वहां पे ये थे। तो मैं अगर बैठा भी रहता अकेले में, तो मेरे ध्यान में वही बातें आती थी जो एशियन गेम्स में हुआ था, वहां बैठ क्लैपिंग कर रहा, और कुछ नहीं हुआ, 6 की 5 थ्रो मैंने करी ही नहीं, एक थ्रो करके बैठ गया। तो उस जी समय मेरे अंदर में एक खुंदक हो गई थी अपने आप में कि मुझे करना है करना है। और मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता था, बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग। कोच मना जी करते थे कि नहीं इतना मत करो, फिर भी मैं अपना लगा रहता था, करता रहता था। ताकि मैं रूम में आके सोता था, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था अरे यार क्या हो गया एशियन गेम्स में, ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज्यादा परेशान था कि ऐसी ऐसी क्या गलती करी थी कि वहां जाके ऐसा हुआ। अगर ऐसा होना था तो पहले ही हो जाता, मैं नहीं जाता वहां पे। बट जी सर पापा मेरे बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है, काशी विश्वनाथ की। तो मैं वही बात सर मुझे याद रहती है। तो जी बस जी मैं अपने आप को सर वापस रेडी करता हूँ, जो होता है वो तो जी लॉकडाउन जी लगा रहता है, तो फिर वापस मैं अपने ट्रेनिंग में लग जी जाता जी हूँ जी सर। हाँ जी सर। जी 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 शिवपाल जी, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर आप देश लौटते हैं, तब लोगों का स्वागत, आपके प्रति प्यार, आपके घर वालों के प्रति प्यार कैसा लगता है उस समय, और किस प्रकार से स्वागत होता है आपका? सर बहुत अच्छा लगता है उस समय तो, जब लौट के आते हैं तो एयरपोर्ट पे लेने के लिए एयरफोर्स से पहुंच जी जाते हैं, और मेरे दोस्त और जो मतलब बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मेरे देशवासी, जो सभी लोग मुझसे प्यार और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। और उम्मीद जी करता हूँ कि सर उन लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही मेरे पे बना रहेगा, और मैं आगे भी और ऐसे मेडल लेके आऊंगा सर। जी 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 और आपके गांव के लोगों का वह प्रेम, जब आप जीत कर गांव पहुंचते हैं, क्योंकि खेलों का माहौल है आपका गांव, और सभी लोग जिस प्रकार से इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से आपके साथ प्यार और स्वागत आपका करते हैं गांव में? सर बहुत अच्छा स्वागत करते हैं सर सभी लोग। अगर मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचता हूँ तो वहां पे लेने आ जाते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचता हूँ तो वहां पे दोस्त पहुंचा, सभी लोग लेने। और वैसे जाता ही बहुत कम हूँ मैं गाँव में। आई थिंक मुझे लग रहा है 2010 के बाद मुश्किल से मैं 1 महीने के लिए, 2010 से लेकर 2020 तक मुश्किल से 1 महीने के लिए गाँव में गया हूँ सर। बहुत कम जी जाता जी हूँ सर जी गाँव में। हाँ जी सर, जी साल में दो जी चार दिन जी के लिए, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा साल जाता ही नहीं सर मैं गाँव। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देशों का दौरा करते हुए नजर आते हैं। भारत में भी जिस प्रकार से आप अलग से अभ्यास करते हैं, यदि हम कहें NIS में जिस प्रकार से आप ट्रेनिंग करते हैं, वहां के कोचों से आप सीखते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। आपका जो यदि हम कहें दिनचर्या है, वह काफी अभ्यास में जुड़ा हुआ होता है। हाँ जी हाँ जी। शिवपाल जी, शिवपाल जी, एक सवाल और है। ओलंपिक के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो किस प्रकार से तैयारी चल रही है ओलंपिक की? सर बस फिटनेस चल रही है सर, और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सर। और बस नेक्स्ट ईयर ओलंपिक होगा तो सर बस हम यही दुआ करते हैं कि हो जाए सब सही से। तो फिर सबको ही पता चल जी जाएगा, और सबको पता आई थिंक मेरे हिसाब से कि इंडिया में जैवलिन में क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं है। और जी 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 बाकी मेरी तैयारी सर अपने तरफ से मैं अपनी पूरी बेस्ट दूंगा। जी जान से बल जी लगा पड़ा हूँ। बस आप लोगों का दुआ और प्यार चाहिए, जिसकी वजह से मैं कुछ करूँ नया वहाँ पे। जी 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 शिवपाल जी, सभी भारतीयों की, हम सब की दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि आप ओलंपिक में जाकर बहुत अच्छा करें और भारत को थैंक यू कई सर। सारे पदक सभी खिलाड़ी दिलाएं। शिवपाल थैंक यू जी, सर। एक नाम यदि हम कहें जेवलिन थ्रो से, जेन जेलेंजी,
जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बारे में बताएं, क्योंकि वो एक ऐसा नाम है जो खिलाड़ियों को अपने आप एक प्रेरणा दे देता है। सर उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे फर्स्ट टाइम 2018 में मिला था, फरवरी में। जी जी हमारा साउथ अफ्रीका में कैंप लगा हुआ था जब वो मुझे पहली बार वहां पे मिले। और जी उसके बाद हमारे साथ ही मतलब उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, तो हमारा एक अलग सा वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जिम था, वहाँ की जो कोच थे उन्होंने बना रखा था। तो जी सभी सभी खिलाड़ी हम लोग जैवलिन के जितने भी आते हैं वहाँ पे, मतलब वो एक जैवलिन थ्रो जितने भी हैं वर्ल्ड के, जितने भी अच्छे जैवलिन थ्रोर हैं सभी लोग वहाँ पे जा चुके हैं। और वहाँ की जो जी कोच हैं उन्होंने एक अलग सा अपना जिम बना रखा है सभी जैवलिन थ्रोरों के लिए, उसमें सिर्फ जैवलिन थ्रोअर ट्रेनिंग करते हैं और इवेंट वाले वहाँ पे नहीं जा सकते ट्रेनिंग करने के लिए। तो जी सर जी जी वहां पे ट्रेनिंग करते तो उनका भी कभी कभी सेम ही टाइम होता था, तो वो लोग भी आते थे साथ में करते थे ट्रेनिंग। और वो बहुत ही मतलब सर क्या होता है, बहुत ही पोलाइटली नहीं, जैसे कि बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ वैसे समझ लीजिए जी कि जी जैसे जी जी लगता था मुझे कितने साल से जानते हैं किसी को वैसे मिलना, और ऐसे लगता ही नहीं था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं या फिर जी इनके में जी कोई जी ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा फील ही नहीं होता था मिलके कि ये जान जल्दी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सर। इतने मतलब जी जी हाँ जी सर। जी 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 और ओलंपिक में जिस जब प्रकार जब से जब मैंने ये ओलंपिक क्वालिफाई किया तो वो थ्रो बैठ के देख रहे थे मेरा, वहीं पे थे। और जी जी उसके जी बाद जब नेक्स्ट डे मैं कोच और सभी उनकी टीम थी, तो हम लोग साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग करके, तो वो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मिले मुझसे। तो बोल रहे हाउ यू थ्रो 85 प्लस विदाउट ब्लॉक, मतलब सर मेरे मेरी टेक्निक थोड़ी उस समय सही नहीं थी और मेरा पैर राइट वाला जल्दी आगे चला जा रहा था। तो वो पूछ रहे अच्छा मेरे अच्छा से कि तुमने बिना ब्लॉक किए कैसे फेंक दिया। तो मैं सर हाँ क्या बोलूं, मैं बस हंस रहा था, फिर कोच मुझसे बात कर रहे थे सर कि हाँ जी सर। अब मैं उनसे आपने कहा कहा कि अब महादेव का आशीर्वाद है तो कुछ भी हो सकता है, जी ब्लॉक हो जी जाना, जी वो जी जाना था। शिवपाल जी, मैं यही कहना चाह रहा था। आप कह देते कि हर हर महादेव का नाम लेकर मैंने जिस प्रकार से थ्रो किया, हाँ जी उसका सर। कोई जवाब नहीं है, दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। और हमारे महाकाल का आशीर्वाद लेकर, बम बम भोले का नाम लेकर बनारस की नगरी से आता हूं मैं। और जी बहुत सारे यदि हम कहें महादेव जी का इस समय जो माह चल रहा है, उनका आशीर्वाद सभी खिलाड़ियों पे बना रहे। जी शिवपाल जी, आपने कई देशों का दौरा किया है, कई देशों में जाके आपने अभ्यास किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भारत का मौसम और विदेशों का मौसम जिस प्रकार से होता है, वहां पर किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं और कितना मुश्किल होता है अभ्यास करने में। सर वहाँ पे सर जैसे हम लोग जाते हैं, कोच डिसाइड करते हैं, फेडरेशन डिसाइड करते हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट जी बहुत अच्छा होता है सर, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, क्लाइमेट बिल्कुल जी परफेक्ट होता है। तो इसी इसी वजह से हमें वहाँ पे ले आया जाता है कि वहाँ पे क्लाइमेट बढ़िया हो। जैसे अभी हम पटियाला में ट्रेनिंग करें या जहाँ भी ट्रेनिंग करें, कहीं भी अपने देश में, तो हमेशा ऐसा होता है सर, कभी गर्मी कभी बरसात, चाहे कभी जी ठंड, जो भी मौसम रहता है हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी कोई बाहर कर रहा है लड़का, जितने भी हैं बाहर कर रहे हैं एथलीट, तो अभी बारिश हो जी जाए, बारिशों का मौसम है सर, तो बारिश होने से ये होता है प्रॉब्लम कि कोई थ्रो नहीं कर पाएगा, कोई थ्रो सेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कल मंडे, कल मेरा थ्रो ट्रेनिंग जी सेशन है कि कल मुझे शाम को थ्रो करना है। और जी मैं कहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सबसे बड़ा बरसात होने के बाद सर ग्रास पे थ्रो नहीं कर सकते आप, पूरा जी ग्रास जी गीला जी हो जाएगा। तो वहाँ ये बेनिफिट होती है कि वहाँ क्लाइमेट बढ़िया होता है, हर चीज डाइट बढ़िया होती है, थोड़ा सा सर ये अच्छा रहता है एथलीट के लिए, अगर बाहर जाके ट्रेनिंग करने का रहे तो मौका। हाँ जी जी सर। जी जी बिल्कुल। शिवपाल जी, आप जेवलिन थ्रो में बचपन से ही अब तक बड़े हुए हैं, बुने हुए हैं। यदि हम कहें जेवलिन को के अलावा और कौन से खेल में आपकी रुचि है। जेवलिंग के अलावा सर मैं ज्यादा कोई और इवेंट वो देखता नहीं, पसंद नहीं करता। हाँ थोड़ा चेस वगैरह खेल लेता हूँ, कॉमिक्स जी पढ़ लेता हूँ सर, ये सब थोड़ा मुझे पसंद है, और ज्यादा मैं वो करता नहीं सर दूसरे इवेंट में। जी 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 हाँ जी सर। फिल्मों वगैरह का शौक शिवपाल जी। थोड़ा बहुत देख लेता हूँ सर टाइम, अगर कभी ऐसा फ्री रहते हैं ज़्यादा तो, नहीं तो हाँ कॉमेडी नाइट कपिल देखता हूँ सर थोड़ा बहुत, वो भी अच्छा लगता है मुझे तो। हाँ जी 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 सर। जी 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 शरीर की थकान और मानसिक थकान को दूर करने के लिए मुस्कुराना काफी जरूरी है, और उस मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर अपने तमाम यदि हम कहें शारीरिक जो श्रम है, जो तकलीफें हैं, उसे भुलाने के लिए ये काफी अच्छा होता है। कई सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, और सर एक सवाल ले लेते हैं, गिरीश जी का सवाल ले लेते हैं। सर, आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, उसके बारे में बताएं। सर हाल चल रही है फिलहाल सर, इस समय। चल रही है सर, फिटनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर।
जी, 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 जी। सभी आपके प्रैक्टिस के बारे में पूछ रहे हैं और सभी आपके यदि हम कहें प्रैक्टिस के ही सवाल लिए जा रहे हैं। और एक सवाल और है प्रतियोगिताओं की यदि हम बात कहें चेक रिपब्लिक में जिस प्रकार से आपने 2 दिन में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए, हाँ जी सर, तो हाँ जी। क्या कुछ उस प्रतियोगिता में हुआ? सर कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं था, लेकिन सर जी, इंटरनेशनल कंपटीशन था। और सेकंड वाले कंपटीशन में दूसरा हुआ था, उसमें पोलैंड के थ्रोअर थे अच्छे, बट पहले में तो जी, हम ही लोग थे, इंडिया के अच्छे अच्छे थ्रोअर थे। तो सर जी, ऐसे एज ए ट्रेनिंग वहाँ पे कंपटीशन कोई रेडी होके या फिर कुछ ऐसा नहीं, पर बढ़िया लगा सर, जी। वहाँ पे अच्छा कंपटीशन था और वहाँ पे गोल्ड आया सर, खुशी हुई कि गोल्ड आया इस चीज़ का। जी, जी, जी। शिवपाल जी यदि हम बात कहें जेवलिन थ्रो में भारत के 2 अनमोल सितारे हैं, एक शिवपाल सिंह तो दूसरा नीरज चोपड़ा, जो कि आपके साथ रहते हैं, आपके साथ अभ्यास करते हैं। और किस नीरज चोपड़ा जी के बारे में कुछ बताएं? सर बहुत अच्छा लड़का है सर, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। जी, हाँ जी सर। जी, जी। और जी लोगों के सवाल आ रहे हैं आपके अगले कंपटीशन के बारे में। अगला कंपटीशन किन प्रतियोगिताओं पर आपकी नजर है आने वाले समय में? सर मेन तो ओलंपिक से सर, बट अभी जी, हमें जी, कुछ जी, पता नहीं कि हमारा कब कंपटीशन होगा, क्या अभी जैसा चल रहा है कुछ पता जी, नहीं, बट देखते हैं सर, जब कंपटीशन होगा तो हम रेडी रहेंगे कंपटीशन के लिए। जी, अभी तो कोई हमें जी, आइडिया जी, नहीं है जी, कब कंपटीशन होगा कब नहीं। जी, जी। शिवपाल जी चलते-चलते अब चंद सवाल आपसे ले लेते हैं। एक सवाल ये है कि कोरोना काल का संकट चल रहा है। सभी घरों में अपने-अपने सुरक्षित रहें। देश के आने वाले युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से? सर मैं सभी युवा खिलाड़ियों को ये बोलना चाहूँगा कि ये टाइम सबके लिए है, सभी लोग सभी जी, खिलाड़ी इस चीज़ से परेशान हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ये कुछ दिन का टाइम है, सब पे कुछ ना कुछ होता है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, सही हो जाती है। तो अभी आप जी, लोग जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सेफ रहो सबसे पहले, अपने घर वालों के साथ रहो। और ट्रेनिंग जैसे भी आप लोग को टाइम मिले ट्रेनिंग करने का, जहाँ भी आप लोग कर सकते हो वहाँ पे आप ट्रेनिंग करो। और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा वो ध्यान रखो, चाहे आप कहीं भी किसी ग्राउंड में जाते हैं तो थोड़ा वहाँ भी ध्यान रखें और बढ़िया ट्रेनिंग करें। और अपने जी, कोच की बात सुने। और मैं यही दुआ करता हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो और आप सभी लोग कंपटीशन खेलें, हम सभी लोग कंपटीशन खेलें, अपने फील्ड में जी, वापस जी, जी। आए। जी, जी, जी। बिल्कुल शिवपाल जी आपका समय काफ़ी कीमती है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब समय हो चुका है आपसे चंद यदि हम कहें समय के लिए विदा लेने का। बहुत जल्दी आपसे एक नए मंच पर, एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर आपसे मुलाकात होगी, आपसे चर्चा होगी, आपसे बात होगी। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स नाइट के माध्यम से करोड़ों भारतीयों की ओर से ईश्वर से, हर हर महादेव से यही दुआ करूंगा कि आप ओलंपिक में जाकर पदक जीते, पदक हासिल करें और आने वाली कई प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदकों का सिलसिला जारी रखें। भारतीय तिरंगा वही आन बान और शान के साथ पूरे विश्व के सामने लहराए और थैंक यू आपका सर। जो यदि हम कहें आपका जो हुनर है, आपका जो जलवा है, आपका जो जोश है, वो पूरे विश्व के सामने नजर आए और हमारा यह भारत देश, प्यारा भारत देश वही अंदाज में अपने अपने हुनर को दिखाते हुए हमारे नौजवान खिलाड़ियों के साथ पूरे विश्व पटल पर बहुत अच्छा करे। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स थैंक यू नाइट के सो मच माध्यम सर। से आपसे विदा लेता हूं, आपको थैंक यू नमस्कार सर, करता हूं। जय नमस्कार सर, हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।